स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट एसिडिक? ठीक है, हमें इसमें क्या बताना है कि इनमें से कौन से, ये जो चार कंपाउंड्स हमें दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कंपाउंड मोस्ट एसिडिक है। ओके, so basically this question belongs from the acidity, right, or acidic strength of carboxylic acid, right? छोटी सी चीज देखते हैं क्वेश्चन करने से पहले कि जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, राइट? ओके, हम इसको थोड़ा सा और ऐसे लिखते हैं H। अब जब ये, देखो नॉर्मल क्या होता है, कोई एसिड है H है तो वो क्या करता है, H पॉजिटिव देता है और ये नेगेटिव बनाता है, राइट? There are those substances which donates H positive, या फिर ऐसे बोलेंगे acids are those substances which dissociate to give H positive ion in the solution, है ना? तो ये तो प्रोटॉन तो दे देता है, लेकिन ये जो बचता है साथ में क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस बचता है। क्या बचता है? कॉन्जुगेट बेस बचता है। इसी तरह से जो मैंने एसिड लिया, अगर इस एसिड को मैं थोड़ा और डिटेल में लिखूं, OH, राइट? ऑब्वियसली अभी एसिड है तो डिसोसिएट होके क्या करेगा, ये आपको H पॉजिटिव दे देगा एंड ये O नेगेटिव साइड में बच जाएगा, राइट? तो ये अगर हमारा एसिड है तो ये इसने अपना प्रोटॉन दिया एंड ये बना इसका कॉन्जुगेट बेस, राइट? एंड एसिडिक स्ट्रेंथ की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी किसी भी एसिड की, राइट? एंड आप यहाँ देखो, यहाँ पे हर एक H को हटा के अगर मैं इस R को यहाँ पे CH3 कर दूं, राइट? तो हर बार क्या हो रहा है कि एक H को हटा के यहाँ पे या तो एक बार ब्रोमीन लगाया जा रहा है, या क्लोरीन लगाया जा रहा है, या फ्लोरीन लगाया जा रहा है, या आयोडीन लगाया जा रहा है, राइट? क्योंकि इस H को डिस्प्लेस कर रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ठीक है? तो ध्यान से देखना है सभी लोगों को यहाँ पे कि ये जो H है, एक बार मैं चारों बना देती हूँ यहाँ पे, CH2 COOH, राइट? ये यहाँ पे Br है, राइट? यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन है, राइट? अगर मैं सभी केस में कॉन्जुगेट बेस बना दूं, राइट? मान लो ये H पॉजिटिव चला गया था तो ये कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे आ गया, राइट? चारों केस में क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, राइट? अब यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास क्या है, ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं हमारे पास, जैसे इस केस में ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, राइट? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। ये चारों के चारों ही क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये चारों के चारों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। कौन से ग्रुप्स है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। फर्दर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस किस पे डिपेंड करता है? तो स्टेबिलिटी of conjugate base is directly proportional to presence of, या फिर not presence of, presence इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जो स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो तो डिस्टेबलाइज कर देगा, राइट? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स उनकी जो स्ट्रेंथ है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वो उतना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो फ्लोरीन की स्ट्रेंथ ज्यादा है क्लोरीन से, देन ब्रोमीन से, देन आयोडीन। ये क्या लिखा है मैंने, ये है स्ट्रेंथ ऑफ दीज, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट लिख देते हैं, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है ये, राइट? तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? फ्लोरीन की। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा ये कॉन्जुगेट बेस को, राइट? तो FCH2 COOH करेगा, ये सबसे ज्यादा यानी यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है इनमें से। देन F, देन Cl, देन Br, देन I, राइट? तो आई होप ये सबको समझ में आया है। एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे, राइट? अनस्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस फर्दर डिपेंड करता है किस पे? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे, ठीक है? ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेस की, right? Stability of conjugate base key is directly proportional to the presence of electron withdrawing groups, is inversely proportional to the presence of electron donating group, right? जितना ज्यादा Ka होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, एंड जितना ज्यादा pK, जितना कम pKa होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, राइट? ये ऐसे Ka और pKa एसिड वाले फैक्टर के लिए है,
इसके लिए ये दोनों, राइट, इसके लिए ये दोनों नहीं। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? FCH2COOH, राइट। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, राइट। So correct answer is option C. Okay. So I hope it's clear to everybody. Thank you. Keep studying.